कक्षा 12 के समस्त छात्र इस श्रद्धा मन के अगले संस्करण के सर्व पहले सरस्वती नमः के साथ आप लोग अपना यह संस्करण का शिक्षण आपके संस्करण का शिक्षण कार्य प्रारंभ हो रहा है। आप लोग अपनी पुस्तकें या इसी वीडियो के माध्यम से आप लोग पढ़ेंगे। कल आप लोगों ने श्रद्धा मन के विषय में आप लोगों ने पढ़ा था। श्रद्धा मन को समझाती हुई कहती है, उनकी हताशापूर्ण जीवन को दूर करने, उनके हृदय की हताशा को दूर करने के लिए हर प्रकार से समझाती और आगे कहती है, दुख की पिछली रजनी बीत, विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील, छिपाए है जिसमें सुख गात। रजनी माने आप लोग जानते होंगे रात्रि, नवल माने नया, प्रभात माने प्रकाश, प्रभात माने प्रातः काल, विकसता माने निकलता है या विकसित होता है, झीना माने बारीक, सुखों की गाथाएं छुपाए हुए। तो आप लोग इन दोनों पदों को देखेंगे। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वा रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। प्रस्तुत पदों में प्रसंग है आपका प्रसंग है श्रद्धा जीवन से हताश मन को सांत्वना देती है और साथ ही सुख दुख का क्रम समझाती हुई मन को धैर्य बंधाती है। कहती है, दुख की पिछली रजनी बीत। श्रद्धा मन से कहती है, जिस प्रकार रात्रि के बीत जाने पर, जिस प्रकार रात्रि के अंतिम पहर बीतते बीतते नवीन प्रातः काल निकलने लगता है, नवीन प्रातः काल होता है, उसी प्रकार दुख की रात्रियां भी, दुख रूपी रात्रियां भी धीरे धीरे समाप्त होने पर सुख का नया प्रभात होता है। फिर एक बार देखेंगे, श्रद्धा आगे उनको समझाती हुई मन को कहती है, हे मनु, हे तपस्वी, जिस प्रकार रात्रि का अंतिम पहर बीतते बीतते नवीन प्रातः काल हो जाता है, उसी प्रकार दुखों की अंतिम घड़ियां समाप्त होकर मानव जीवन में सुख का प्रकाश फैलने लगता है। यह एक पर्दा यह झीना नील, जैसे प्रभात का प्रकाश अंधकार के बारीक पर्दे में छिपा रहता है, जिस प्रकार नवीन प्रातः काल, नवीन प्रभात प्रकाश के अंधकार के बारीक पर्दे के अंदर छिपा रहता है, उसी प्रकार ही सुख भी दुख के महीन आवरण में छिपा रहता है। कहने का तात्पर्य यह है, श्रद्धा मन से कहती है कि हे तपस्वी, जिस प्रकार प्रभात प्रकाश के अंधकार के बारीक पर्दे में छिपा रहता है, उसी प्रकार सुख भी दुख के महीन आवरण के बीच में छिपा रहता है। तात्पर्य यह है कि जीवन में यदि सुख मिला है तो दुख अवश्य मिलना है, अर्थात यदि मनुष्य को दुख मिलता है तो उसके बाद सुख मिलना अनिवार्य है। इसलिए हे मनु, तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। इस दुख के बाद आपको सुख अवश्य प्राप्त होगा। मन की निराशा और चिंतित दशा का मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है कवि के द्वारा। नंबर 2 है काव्य सौंदर्य के अंतर्गत, दुख के लिए रात्रि और सुख के लिए प्रातः काल आदि उपमानों का प्रयोग किया है कवि ने। दुख और सुख, तीसरा है दुख और सुख इस मानव जीवन में निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं
भाव साम्य है। संस्कृत की एक पंक्ति है, चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति। पहिए के आरों के समान, जो जिस प्रकार से आरों में पहिए के आरे कभी नीचे जाते हैं, जो नीचे जाता है वह ऊपर आता है, जो ऊपर आता है वह नीचे जाता है, इसी प्रकार से यह भाग्य भी मनुष्य के साथ खेल खेलता है। भाषा खड़ी बोली है, रस शांत है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है, अलंकार रूपक और अतिशयोक्ति शैली प्रबंधात्मक है। अगले पद में जिसे तुम समझे हो अभिशाप, आगे श्रद्धा मन को समझाती हुई कहती है कि विपत्ति में मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख तो भगवान का वरदान है। इसको समझाती हुई कहती है, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जिस दुख को तुम इस संसार में अभिशाप समझते हो, अर्थात जिस दुख को तुम अनिष्टकर और संसार की समस्त विपत्तियों का मूल माने स्रोत या कारण समझते हो, वह वास्तव में एक ईश माने ईश्वर का छिपा हुआ वरदान है। वह एक ईश्वर का छिपा हुआ वरदान है, अर्थात वह लगता तो अनिष्टकर है, पर वस्तुतः होता हितकारी। कभी मत जाओ इसको भूल, इसलिए हे मनु तुम इस बात को कभी मत भूलना, क्योंकि दुख के बाद सुख अवश्य आता है। फिर से एक बार पुनः देख लेंगे। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, हे मनु, हे तपस्वी, जिस वस्तु को, जिस चीज को तुम, जिस दुख को तुम अभिशाप समझते हो अर्थात अनिष्टकर समझते हो, वह संसार की समस्त विपत्तियों का मूल स्रोत है। ज्वाला माने विपत्ति यहाँ पे आरोप किया गया है, तो मूल माने स्रोत या कारण है। ईश का वह रहस्य वरदान, इसी वह वास्तव में परमात्मा का एक छिपा हुआ या रहस्यमय वरदान है। कभी मत जाओ इसको भूल, क्योंकि वह वरदान लगता तो मनुष्य को अनिष्टकर है, परंतु होता हितकारी है। मनुष्य दुख के द्वारा पता नहीं किन किन ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है, अर्थात सुख के अंतर्गत आप लोग किसी भी ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कभी मत जाओ इसको भूल, क्योंकि दुख के बाद ही सुख अवश्य आता है, इसको आप कभी मत भूलिएगा। आपका इसमें काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आप लोग देख लीजिएगा। सामान्यतः इसमें कवि ने बताया है कि सामान्यतः सुख को मंगलमय और दुख को अमांगलिक मनुष्य समझता है, परंतु दुख के द्वारा मनुष्य अपनी उन्नति करके बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। इस बात को इस संसार में बहुत कम ही लोग समझ पाते हैं। नंबर 2, दुख ईश्वर का एक मानव के लिए वरदान होता है। नंबर 3, खड़ी बोली है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, लक्षणा शब्द शक्ति है, शांत रस है, यहाँ पे शांत रस है, और प्रसाद गुण है, प्रबंध शैली है। फिर आगे, लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग अबाध उठाते मानस में सविलास। आगे फिर क्या हुआ, श्रद्धा मन को निराशा से निकालने के लिए विभिन्न तर्कों से बड़ा ही उत्साहित करती। तब मन इसके उत्तर में कहते हैं, इसका वर्णन क्या कहते हैं, इसका वर्णन प्रस्तुत पंक्तियों में किया गया है। लगे कहने मनु सहित विषाद, मनु श्रद्धा की बातें सुनकर मनु
अपने हृदय में दुख को भरकर कहना प्रारंभ करते हैं। मधुर मारुत से ये उच्छ्वास होता है, सांस के रूप में वायु का भीतर लेना और छोड़ना, अंदर ही अंदर। कभी कभी हम लोग सांसें लेते हैं तो अंदर ही अंदर, और कभी दीर्घ सांस लेते हैं, यही उच्छ्वास होता है, कभी कभी वायु। तो यहाँ पर उच्छ्वास शब्द का उच्छ्वास के ही अर्थ में प्रयोग होगा और तात्पर्य है लंबी सांस से होता है। तो आगे देखिए, लगे कहने मनु सहित विषाद, श्रद्धा की इस प्रकार की श्रद्धा की बातें सुनकर मन अपने हृदय में दुख को भरकर कहना प्रारंभ करते हैं कि मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, ये तुमने तन मन को आनंदित कर देने वाली है। हे श्रद्धे, तुमने हमारे मन को, हृदय को तथा तन मन को आह्लादित करने वाली शीतल मंद सुगंध वायु के समान आनंद को प्रदान करने वाली जो उच्छ्वास से परिपूर्ण विलास युक्त बातें कही हैं, विलास युक्त जो बातें कही हैं, वे निरंतर हमारे हृदय में उत्साह की अत्यधिक ऊंची तरंगें उमगाने वाली। मानस माने हृदय में, फिर से एक बार देखिएगा, श्रद्धा की बातें सुनकर मनु अपने हृदय में दुख भरकर कहना प्रारंभ करते हैं कि मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग आबाद, और कि तुमने हमारे मन को आनंदित करने वाली शीतल मंद सुगंध वायु के समान आनंद प्रदान करने वाली उच्छ्वासों के द्वारा जो विलासपूर्ण बातें कही हैं, वे निरंतर हमारे हृदय में उत्साह को, अत्यधिक उत्साह को उमगाने वाली तरंगों के समान है। किंतु इस बात में कोई संदेह नहीं है, किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गे। किंतु मैं इन सबको इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, मनु कहते हैं आगे भी कि हे श्रद्धे, हे सुंदरी, मैं यह सब मैंने अपने जीवन में अनुभव करके देख लिया है कि मनुष्य का जीवन कितना विवश है, अर्थात उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो आगे मनु कहते हैं, किंतु जीवन कितना निरुपाय, यह जीवन, मनुष्य जीवन बड़ा ही विवश है। मनुष्य का जीवन बहुत ही विवश है, क्योंकि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। मनुष्य अपने अनुभव के द्वारा जिस निष्कर्ष पर पहुंचता है उसमें कोई संदेह नहीं है। मनुष्य अपने जीवन में नित्य नई सफलताओं की कल्पना करता रहता है, और यह भी कह सकते हैं कि जीवन सफलताओं की कल्पनाओं का घर है। जीवन एक, गेह माने घर, सफलताओं की कल्पनाओं का, जीवन एक सफलताओं की कल्पनाओं का एक घर है। किंतु वास्तव में यदि विचार करके देखा जाए तो अंततः जीवन का परिणाम निराशाजनक ही है, क्योंकि मृत्यु तो अवश्यंभावी है, अवश्य भावी और अनिश्चित है, तथा कोई भी मनुष्य सहर्ष मृत्यु का वर्ण नहीं चाहता है। इसलिए काव्य सौंदर्य के अंतर्गत इन दोनों के श्रद्धा की बातों को यहाँ पर प्रसाद जी ने विलासपूर्ण बताया है। नंबर 2, यहाँ पर श्रद्धा को मुग्धा नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है।
भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, अलंकार उपमा तथा अनुप्रास है, शांत रस, 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद, अभिधा एवं व्यंजना शब्द शक्ति, प्रसाद गुण। आपका संस्करण यह 4 पदों में आप लोगों को बोध कराया गया और इसके उपरांत अगला संस्करण कल या अगले टर्न पे जो भी अगले वीडियो में आएगा। तो आप लोग, आशा है कि आप लोग घर पर अपना अध्ययन शिक्षण कार्य अवश्य करेंगे। धन्यवाद।